हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब थॉमसन का मॉडल गलत हो गया, अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, लाइन से देखिए प्लेलिस्ट, तो अच्छे से समझ में आएगा। जब थॉमसन का मॉडल गलत हो गया तो रदरफोर्ड ने कहा हम थोड़ा सा सुधार करते हैं। इन्होंने कहा परमाणु एक नहीं बल्कि दो भागों से बना होता है। जिन्होंने पिछला क्लास देखा है उन्हें पता होगा कि परमाणु जो है, उन्होंने कहा था थॉमसन ने खाली एक गोला होता है। इन्होंने कहा परमाणु एक नहीं बल्कि दो भागों से बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जबकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। क्या कहा इन्होंने? परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। यानी सबसे अच्छी बात, तो सबसे पहले नाभिक की बात किसने की? रदरफोर्ड ने की। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप पुलिस वगैरह का पेपर देने जाएंगे, सिपाही वगैरह का, तो वहां पे पूछा जाएगा कि नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। ठीक है दोस्तों, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। लेकिन कोई कहे परमाणु की खोज किसने की, तब आप क्या कहोगे? डाल्टन ने की। परमाणु की खोज डाल्टन और नाभिक की खोज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? मॉडल परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश। और लिखते हैं के एल एम एन से, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन। इन्होंने कहा के में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एम में 18 लगाते हैं और एन में 32। ऐसे ही नहीं कह दिया, इसके लिए एक बोरबरी योजना दी गई थी। ठीक, ये बोरबरी योजना क्या थी? फॉर्मूला था 2n²। ठीक, इसमें जब आप के की जगह पे 1 रख दोगे, पहले नंबर पे है, तो यहाँ 2 की 1 से गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, यानी पहले में 2। जब एल की जगह पे यहाँ पे 2 रख दोगी तो 2 दूनी 4, दूनी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। 1 2 3 रख दोगे यहाँ पे तो 3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा। 1 2 3 4 रख दोगे तो 4 चौक 16 दूनी 32। इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया था। लेकिन ये मॉडल भी आगे चल के गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? क्योंकि इन्होंने कह दिया चक्कर लगाते हैं। लोगों ने कहा कब तक चक्कर लगाएंगे, कभी तो थक जाएंगे, चक्कर लगाते लगाते उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब वो थक जाएंगे तो परमाणु खत्म हो जाएगा। ये तो आपका गलत है। इसका जवाब इनके पास नहीं था। यानी ये अपने रेखीय स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। काय की व्याख्या नहीं कर पाए? रेखीय नहीं, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। बता नहीं पाए कि परमाणु स्थायी है कि नहीं है। चक्कर लगा रहा है, लगा रहा, कब तक लगाएगा भाई? कभी तो थकेगा, जब थक जाएगा तो गिर जाएगा यार। और गिर जाएगा, तुम तो करे परमाणु में चक्कर लगा, तक कैसे लगाएगा यार? तो सीधी बात क्या है? बोलिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल में जानने लायक बात यह है कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। क्या होता है मॉडल? बताओ। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2। एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, जबकि दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। लिखते हैं के एल एम एन से। इलेक्ट्रॉन भी हमने आपको बता दिया 2 8 18 32। इसकी कमी क्या थी? कमी थी ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, डाउनलोड कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।